नमस्कार साथियों, आज हम एक परिचय इसमें आए हुए हैं। यहाँ पर किसान भाई कुछ खेतीबाड़ी कर रहे हैं। उसमें जैविक खाद जो डाली जाती है खेत में, उसका क्या महत्व है उसके बारे में जानकारी देंगे। और आज आप प्रेम खेती यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आपका उस पर स्वागत है। आपको वीडियो कैसा लगता है आप देख के उसे बताएं। हम बात करते हैं, यहाँ पर हमारे बीच में कुछ किसान भाई हैं जो ये जैविक खाद है जो पूरे खेत में इन्होंने फैलाया है ये, और इसमें कौन कौन सी फसल लगाएंगे उसके बारे में हम लोग जानकारी चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदन सिंह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदन सिंह। कौन सा गांव पड़ता है आपका? परचई। ये आपका खेत है जी। इसमें क्या लगाओगे आप? लहसुन मिर्च लगाना चाहते हैं। अच्छा, लहसुन और मिर्च की खेती करना चाहते हैं आप। तो ये हर साल आप डालते हो घूर खाद? जी जी, हर साल ये हमें ये खाद डालनी पड़ती है। जी जी। फिर इसको कैसे तैयार करोगे आप बताओ। जैसे इसकी आपने खाद फैला दी, फिर इसकी जुताई करोगे आप? जी जी, जुताई करेंगे इसको। अच्छा। ट्रैक्टर से, कल्टीवेटर से जुताई करेंगे। अच्छा। हाँ, रूटोवेटर। अच्छा, तो इसमें मिर्च लगाओगे और लहसुन की खेती करोगे आप? जी। अच्छा, तो इससे है जो ज़्यादा मतलब है जो जी, इसमें है पैदावार ज़्यादा हो, जिससे कि सरदार सिंह मेरा नाम। सरदार सिंह। हाँ। अभी में जैसे हम लोग बहुत किसान भाई जो होते हैं घूर के खाद नहीं डालते हैं। हम तो डालते हैं। आप डालते हैं? हाँ। तो उसमें क्या अंतर रहता है? जैसे कोई घूर खाद डालता है किसान, ये घूर की खाद नहीं डालता है। खेती अच्छी होती है, जानदार होती है इससे। इसमें है जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। एक चीज़ और हम बताते चलें आपको। तो इसमें जैसे घूरे की खाद हम लोग खेतों में डालते हैं, तो एक तो इसका मिट्टी का पीएच हमारा सही होता है, और पीएच के साथ साथ में इसकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जैसे जो जैविक खाद है ये देसी घी का काम करती है। जैसे हम लोग घी खाते हैं अपने शरीर के लिए, तो ये है जो देसी घी का काम करती है। तो ये डालना भी चाहिए, इससे जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, और इससे जो आपकी लागत कम होगी। इसमें आपकी मर्च स्वास्थ्य भी सही रहेगा। ज़्यादातर है जो खेत हमारे ऊसर की तरफ जा रहे हैं, तो ऊसर होने से हमारे खेत बचेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? जैविक की खाद, ये घूरे की खाद जो हम लोग तैयार करते हैं, इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। और अगली बार हम फिर आएंगे, देखेंगे इसमें फसल जो लगाएंगे उसके बारे में बताएंगे। और एक चीज़ और हम बताते चलें आपको, जब आप कोई भी पौध लगाएं तो उसका शोधन ज़रूर करें। उसका है जो शोधन ज़रूर करें। शोधन क्या मकसद सर? जैसे आप मिर्च की पौध लगाएंगे आप, तो ट्राइकोडर्मा एक दवा आती है, ट्राइकोडर्मा एक फफूंदीनाशक होता है। तो उस ट्राइकोडर्मा को आप घोल लीजिएगा, उसका घोल बनाया आप, उसमें गुड़ थोड़े मिला करके उसका घोल बना लिया, उसकी जड़ उसमें डुबो करके उसके बाद आप लगा दीजिएगा। उसको लगाने के बाद में क्या होगा, जो देखा होगा ज़्यादातर उसमें सूखने की समस्या आ जाती है, वो सूखने की समस्या नहीं आएगी। तो आप ये करें। दूसरी चीज़ क्या करें, जैसे आप ये गोबर की खाद डाल रहे इस समय, अभी पानी उनी लगाओगे आप इसमें, तब आप क्या करेंगे, ट्राइकोडर्मा, ये उसमें ट्राइकोडर्मा आप 3 पैकेट मिला दीजिएगा। मिलाने के बाद में 1 हफ्ते के लिए आप रख दो। 1 हफ्ते रख दीजिएगा आप। 1 हफ्ते के बाद में सफ़ेद उसमें स्पॉट दिखाई देंगे, तो वो समझो तैयार हो गया। छायादार स्थान पे बना करके जूट के बोरे से ढक दो या किसी से ढक दो, उसे मिलाते रहो आप। 1 हफ्ते में वो तैयार हो जाएगा। 1 हफ्ते में तैयार हो जाएगा। उसे आप खेत में डालो आप, जब पानी लगाओ या जब जूता इसमें है निराई उराई करोगे, पानी लगाओ, उस समय इसको डालते रहो आप। तो ये क्या करेगा, जो हमारे खेत में नुकसान करने वाली जो फफूंदी हो जाती है, ये उसे नष्ट कर देती है। जो सूखने की समस्या मिर्च में सबसे ज़्यादा आती है, मिर्च है, बैगन है, जो सूखने की समस्या सबसे ज़्यादा है, जो समस्या आती है सूखने की आती है। ये क्या करती है, उस सूखने वाली जो फफूंदी होती है उसे नष्ट कर देती है। तो वो सूखने की समस्या आएगी ही नहीं। जब कोई फसल हमारी सूखेगी नहीं तो हमारी पैदावार बढ़ जाएगी। और ये है जो सरकारी विभाग से लेंगे आप, कृषि विभाग से लेते हैं, तो आपको 70% इस पर अनुदान भी मिलेगा। 100 रुपये का है तो आपका 70 रुपये आपकी सब्सिडी मिल जाएगी, 30 रुपये का पड़ेगा। प्राइवेट मार्केट में लेने जाओगे आप तो ये मिलेगा आपको 170 रुपये का, 180 रुपये का, और उस पर कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी आपको। तो ये विभाग से लेते हैं, उस पर छूट भी मिलेगी, और ये फ़ायदेमंद भी है, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये पूरा जैविक है। इसके इस चीज़ को ध्यान में रख कर के हम लोग जो खेती करते हैं,
तो ये जानकारी हम लोग यहाँ हम निकल रहे यहाँ से, तो हमने देखा तो लोगों को जानकारी देना उचित समझा, तो बताया। और आगे जो आप खेती करेंगे उसके बारे में फिर देखेंगे और उसके बारे में फिर हम बात करेंगे आपसे। धन्यवाद, थैंक यू।